मुझे एक सवाल का जवाब दो। जब अल्लाह ने आपका रिस्क, आपका इम्पैक्ट और आपका फ्यूचर लिख दिया है, तो आपको किसने कहा कि आपके पास अथॉरिटी है ये डिक्लेयर करने की कि आप क्विट करते हो? आप कौन होते हो ये डिक्लेयर करने वाले? आप कौन होते हो अपनी कहानी ख़त्म करने वाले? जब अल्लाह ने आपकी कहानी लिखी है और आप कहते हो मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं क्विट कर रहा हूँ, क्या एग्जैक्टली क्विट क्या कर रहे हो आप? अपनी लाइफ क्विट कर रहे हो? अपनी ग्रोथ को क्विट कर रहे हो? उस काम को क्विट कर रहे हो जो आप करना चाहते हो? अपने पोटेंशियल को क्विट कर रहे हो? जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हो ना अपने दिमाग पे, तो इसको क्विट करना ज़्यादा आसान लगता है। आई एम होपिंग कि आप पढ़ रहे होगे इस वक्त, कि जॉब ढूंढ रहे होगे या जॉब कर रहे होगे, कुछ ना कुछ तो लाइफ में कर रहे होगे। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, स्टिल कुछ करना तो चाहते होगे ना, तो ऐसा बंदा लोस्ट कैसे हो सकता है? आप ऐसे बंदे को इस कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो कि उसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है? आप यंग हो इस वक्त, आपकी की पूरी लाइफ पड़ी है। इंसान गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, तभी तो हम सीखते हैं। अगर फेल होना आपको क्विट करने पे मजबूर करता है, तो शर्म करो, कोई सीरियसली शर्म करो, क्योंकि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो इस बात पे क्योंकि आपने ट्राई किया है कुछ। देयर आर सो मेनी पीपल, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो ट्राई भी नहीं करते हैं क्योंकि वो फेल होने से डरते हैं, क्रिंज दिखने से डरते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इस कदर छोटा होता है कि वो अपने आप को उस मिजरी में से निकलता नहीं देख सकता। उसके लिए वो मिजरेबल लाइफ का डिस्कम्फर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इंस्टेड ग्रोथ के डिस्कम्फर्ट से। तो अपनी सक्सेस अपने आप को सैबोटैच करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए लिखी गई है वो आपको ईजिली मिल जाएगी, नहीं। अल्लाह नेवर सेड दैट। कोशिश करना, मेहनत करना, बार बार फेल होना प्रोसेस का पार्ट है। क्या एज क्या है आपकी? इन योर 20s? बहुत हो गया तो इन योर 30s। चलो अगर 40s और 50s में भी हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? सांसें तो चल रही है ना, हाथ पांव सलामत है, दिमाग चल रहा है आपका। आपको किसने कहा कि आपकी स्टोरी ओवर हो गई है, खत्म हो गया है सब? अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो, अपनी ईगो को थोड़ा रिलैक्स करो। जो आप चाहते हो ना कि मैं आज ही सब कुछ बन जाऊं, मैं आज ही सब कुछ कर लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। पूरी दुनिया को फिगर आउट नहीं करना आपने इस वक्त पे, अपनी पूरी लाइफ फिगर आउट नहीं करनी आपने इस मोमेंट पे। रिलैक्स करो थोड़ा। आपका काम सिर्फ इतना है कि अभी स्मॉल स्टेप आप इस वक्त में क्या ले सकते हो। अगर बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है देन ओके, टेक अ ब्रेक। क्विटिंग इज स्टिल नॉट एन ऑप्शन। एक वो एक्शन करो जो आपकी हेल्प करे आपके माइंड को क्लियर करने में। तो आपके दिमाग में इतनी जंग चल रही है ना, ये सिर्फ उनके दिमाग में चलती है जिनमें पोटेंशियल होता है, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहते हैं। बाकियों के दिमाग खाली हैं, उनको ये जंग नहीं लड़नी पड़ती, उनको खुद से लड़ना नहीं पड़ता इस बात पे कि मुझे क्विट कर देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। यही तो वो एविडेंस है कि आप कितना बड़ा कुछ करना चाहते हो। डोंट लेट दिस थिंग स्टॉप यू। वो लोग जो जिंदगी में बड़ा कुछ कर लेते हैं ना, वो मोटिवेटेड वंस नहीं होते, जो हर वक्त मोटिवेटेड होते हैं। वो लोग नहीं हैं, वो आप जैसे लोग हैं जो डेस्पाइट इतना बुरा फील करने के फिर खड़ा होना जानते हैं। जो डेस्पाइट, जिनको एक मोमेंट पे ऐसा लगता है कि उनको क्विट कर देना चाहिए, उनसे नहीं होगा, वो थक गए हैं, लेकिन वो फिर अगले दिन खड़े हो जाते हैं डिस्पाइट इस तरह की फीलिंग अपने अंदर रखते हुए भी, क्योंकि वो खुद को ऑप्शन देना नहीं जानते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में कुछ करते हैं, और आप उनमें से एक हो। इंसान दो वजह से क्विट करता है। पहली तो एक जेन्युइन वजह होती है कि हाँ, उसको समझ आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए है ही नहीं। उसको समझ आ जाती है कि मेरा इसमें रास्ता ही नहीं है, मुझे अच्छा फील ही नहीं हो रहा। और दूसरी वो वजह होती है जब वो इसलिए क्विट करना चाहता है क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट, वो एक्सपोजर और वो उस फियर को फेस नहीं करना चाहता जो इस सब चीज़ के साथ आती है। उसमें हौसला नहीं होता उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठने का, वो इसलिए क्विट करना चाहता है। तो अगर आप ये सेकंड रीज़न की वजह से क्विट करना चाहते हो, देन ट्रस्ट मी, दिस इज सो मच एम्बैरेसिंग। आई नो हाउ इट फील्स, आई हैव बीन देयर। इनफैक्ट अगर मैं आपसे सही बात करूँ ना, द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस कॉन्टेंट क्रिएशन,
द वेरी नेक्स्ट मंथ, जनवरी में मैंने स्टार्ट की थी, फेब में आई वॉज अबाउट टू गिव अप। मैंने कहा था मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, इतना प्रेशर है इस चीज़ का। लाइक जब आप अपने आप को पब्लिकली एक्सपोज करते हो सबके आगे तो एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके दिमाग में। हमारे दिमाग इस तरह नहीं बने कि हम 1 लाख 1 मिलियन लोगों के आगे एक्सपोज हो रोज़ाना की बेसिस पे, और वो आपको कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली आप पे कमेंट कर रहे हो। हमारे दिमाग इस तरह डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जब आप खुद को एक्सपोज करते हो तो इट क्रिएट्स प्रेशर। तो मैंने तो अपने आप को कह दिया था, आई एम क्विटिंग, मुझसे नहीं होगा। बट लुक एट मी, रोज़ाना बोलती हूँ खुद से आई एम क्विटिंग, मुझसे नहीं होगा, बट अगले दिन फिर करती हूँ, अगले दिन फिर कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं उस वक्त क्विट कर देती, बिल्कुल बंद कर देती, तो वो क्या था, मैं अपने डिस्कम्फर्ट की वजह से क्विट कर रही थी। करना मैं चाहती हूँ ये काम, लेकिन अगर मैं क्विट कर देती तो मैं उसको फेस नहीं करना चाहती थी, मैं एक्सपोज नहीं होना चाहती थी, मैं अपने फियर की वजह से क्विट कर रही थी। एंड दैट इज़ एम्बैरसिंग, दैट इज़ लिटरली एम्बैरसिंग। दुनिया में इससे अच्छा इंसान ख़त्म हो जाए लेकिन ये हरकत ना करे, सीरियस बात है। जब आप खुद से कहते हो ना कि आपसे नहीं होगा, आपका एक्चुअली में मतलब होता है कि आपसे नहीं होगा द वे आपने इमेजिन की है उस तरह नहीं होगा आपसे। आपके माइंड ने एक इमेज क्रिएट की होती है, सक्सेसफुल, कंसिस्टेंट, ऑलवेज क्रिएटिंग, ऑलवेज प्रोड्यूसिंग, ऑलवेज डूइंग द हार्ड थिंग्स। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है ना, लाइक जब आप थक जाते हो, बुरे दिन आते हैं बीच में, डाउट होता है आपको खुद पे बहुत, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है आप में, तो आपका दिमाग जंप कर देता है एक्सट्रीम पे कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूँ। सब झूठ है। अल्लाह अपने बंदे पे उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये बोझ आपके कंधों पे है ना, तो इसका मतलब है आप बर्दाश्त कर सकते हो इसको, तभी ये आपके कंधों पे है। चीज़ों को इतना मुश्किल मत बनाओ अपने लिए, ये रास्ता आसान होना ही नहीं था कभी भी। हमें लगता है कि ठीक है, हमारे दिमाग में एक फैंटेसी क्रिएट हुई होती है, हमारे दिमाग में लगता है कि ओके ये इस तरह चीज़ें हो जाएंगी, इस तरह मैं कुछ ना कुछ बन जाऊंगा। भाई जब आप एक्चुअली में उस फील्ड में आते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, तो बड़ी चीज़ों का आपका सामना करना पड़ता है जो आपने सोची भी नहीं होती हैं। और जब आपको उनका सामना करना पड़ता तो आपसे हैंडल नहीं होता, क्योंकि आपने तो जो इमेजिन किया हुआ था वैसे नहीं आपको मिली चीज़ें। नाउ यू वांट टू क्विट, भाई उनको फेस करो। आज इसको क्विट करोगे, कल कोई और काम शुरू करोगे, फिर रुकावटें आएंगी, फिर क्विट करोगे, फिर कल कोई और काम शुरू करोगे, फिर रुकावटें आएंगी, फिर क्विट करोगे। कब तक? दिमाग बार बार कह रहा होता मुझसे नहीं हैंडल होगा, नहीं हैंडल होगा। दैट इज द मोमेंट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। वक्त है आपके पास, आपकी सक्सेस, आपका रिस्क, आपका इम्पैक्ट, आपका फ्यूचर सब अल्लाह के हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? आज आप क्या कर सकते हो ये आपके हाथ में। क्विट करने का सोचना आपको रिलीफ जरूर दे सकता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में आपके लिए रिग्रेट है बस। काश आपने वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त किया होता और ना रुके होते, तो आज आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ होती। खुद को इतना फोर्स नहीं करना है इस बात पे कि आपकी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आप मूव कर सकते हो आगे।